बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव नशरियात में जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ देख रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आज का जो प्रोग्राम है वीकेंड एट होम का, आज की जो ये नशिस्त है, ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने वाले हैं, ट्रिब्यूट देने वाले हैं कि जिनको सिर्फ आज ही के दिन याद नहीं किया जाता। क्योंकि जब हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की बात करते हैं तो मैडम का नाम जो जो शख्स लेता है, चाहे मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, तो मैंने हर शख्स की आंख में मैडम के लिए वो एहतराम, वो इज़्ज़त, वो मान, वो अपनाइयत और वो एक ऐसा ख़ास ताल्लुक़ कि उस ताल्लुक़ को अल्फाज के ज़रिए बयान नहीं किया जा सकता। आज मैडम नूर जहाँ की डेथ एनिवर्सरी पे उनको याद करते हुए, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, गो कि ये बड़े छोटे छोटे अल्फाज हैं, क्योंकि मैडम की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक मेरे ख़्याल में 1-2 घंटे की नशिस्त में हम इंसाफ नहीं कर सकते। किताबों पे किताबें भी शाया हो जाएं तो मैडम की कंट्रीब्यूशन, फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें, पीटीवी के साथ जो ताल्लुक़ रहा, रेडियो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रहा, और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी और पाकिस्तान में ही लोगों के दिलों में राज नहीं, बड़े सग़ीर की बात करें और फिर पूरी दुनिया में बात करें, तो मैडम को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से, मकाम से, नाम से नवाजा, वो आज भी और हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। मैडम नूर जहाँ की जब हम ख़वातीनों के साथ बात करते हैं तो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू, और वो ऐसे पहलू हैं कि मैं तो एज़ अ फ़ैन बात कर सकती हूँ। मेरी ये खुशकिस्मती नहीं रही कि मेरी उनसे मुलाकात हो पाती, हाँ, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती ज़रूर रही है। और आज हम सब की ये खुशकिस्मती कि वो तमाम के तमाम साथी जो मैडम को सही मानों में जानते हैं, मैडम के साथ उठना बैठना रहा, मैडम के साथ काम करने का मौका मिला, मैडम को करीब से देखने का मौका मिला, उनकी मुख्तलिफ़ शख्सियत की आदात से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सही मानों में हमारे यहाँ ये भी होता है, मैडम से इंस्पिरेशन तो ज़रूर हासिल होती है, लेकिन फिर उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट करना, ये तमाम के तमाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, और कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आज मैडम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वीकेंड एट होम की ख़ास नशिस्त आपकी नज़र। मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत हैं ख़वातीन व हज़रात, बाबी डॉल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में कहूँ तो गलत नहीं होगा, और ये एक ऐसा टाइटल है जो इनको शुरू दिन से दे दिया गया। और मैडम निशो को, निशो जी, मैं तो निशो जी कहती हूँ, निशो जी को ये टाइटल सूट करता है आज तक। और सही मानों में जब जब स्क्रीन पे आई, हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अपने दौर, ये जुमला गलत है, अपना दौर, हर दौर इनका है, ये राज किया इन्होंने माशाल्लाह, और लोगों के दिलों में, आपके दिलों में ख़ास घर करके बैठी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी द बाबी डॉल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, निशो जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। और मैं आई एम स्पीचलेस, आपने जो कुछ कह दिया है शायद मैं उसके अहल नहीं हूँ, लेकिन आपका कहना सर आँखों पर। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। आप आई ख़ास तौर पे आज की इस खास नशिस्त में। और मेरे सामने जो मौजूद हैं इनको मैं टीचर कहती हूँ। ये टीचर इसलिए कि ज़रूरी नहीं होता क्लासरूम की हद तक आप किसी से सीख रहे होते हैं। नासिर अदीब साहब इज़ अ स्टार एंड अ स्टार मेकर। फिल्म इंडस्ट्री में जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही है उस पर भी किताबें शाया होनी चाहिए और गुफ्तगू होनी चाहिए। और हम मुझे लगता है कहीं इंसाफ शायद नहीं कर पाते, लेकिन आज ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। नासिर अदीब साहब का जो ताल्लुक़ मैडम के साथ रहा, और इसका आगाज़ तब हुआ जब अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने ऑफिशियली काम करना नहीं शुरू किया था। वो तमाम बातें हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन अपने तौर पे ये खुद एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस आपके मुंह निर्देकार आप बोलते रहें, मेरी तारीफ़ करते रहें, जब कभी कभी मौका मिलता है अपनी तारीफ़ सुनने का वरना हम तो लोगों की तारीफ़ करते रहते हैं, अपने आर्टिस्टों की तारीफ़ करते हैं, उनके वो अच्छी ज़ुबान दे करे जो कुछ भी, और ऐसे लोगों की ज़ुबान से आपकी तारीफ़ जो खुद काबिल तारीफ़ है। फिर आप जैसे लोग जब तारीफ़ करते हैं तो काफ़ी महीनों के लिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और ताज़ा दम हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और पाकिस्तान टेलीविज़न का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने
मैडम नूर जहाँ जैसी हस्ती को उसके वक़ार और उनके मकाम के मुताबिक आज़ाद दिया, प्रोग्राम किया। और ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये प्रोग्राम जो है हर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उस फनकार के लिए होना चाहिए, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ़ की और इस दुनिया से चले गए। बिल्कुल, उनको याद रखा जाए, अपनी नई नस्ल को उनके बारे में आगाही दी जाए तो बहुत अच्छी बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और ये मैं कतन इस वजह से नहीं कि मैं पीटीवी की फैमिली का हिस्सा हूँ, भाई मैं तो बहुत बाद में, आप पहले हैं पीटीवी की फैमिली का हिस्सा। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को नहायत खुश उसलूबी के साथ निभाया है। सो इसी वजह से आज ख़ास तौर पर इस नशिस्त का, और फिर सिर्फ आज का ये प्रोग्राम नहीं, और भी मुख्तलिफ आप प्रोग्राम पीटीवी पे देखते रहेंगे आज के दिन की मुनासबत से। अच्छा जी, मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है, ये खुद एक ख़वातीन हज़रात, हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, ये वो गोल्डन एरा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जब हमारी फिल्म्स के चर्चे पूरी दुनिया में हुआ करते थे, हमारी फिल्म्स को बताया जाता था, पड़ोसी मुल्क में दिखाया जाता था। हमारे गानों की बात करें, हमारे डायलॉग्स की बात करें, हमारे फिल्म के स्क्रिप्ट की बात करें, तमाम चीज़ों को कॉपी किया जाता था। ये वो गोल्डन एरा है कि लिटरली अगर मैं कहूँ, हम ये कहते हैं ना, पीटीवी के ड्रामे जब देखते थे तो सड़कें खाली होती थी, तो उस दौर में पीटीवी के अलावा जब बड़ी स्क्रीन पे फिल्म्स आया करती थी तो वाकई में सड़कें तब भी खाली होती थी, क्योंकि एक झलक देखनी होती थी सुल्तान राही साहब की, एक झलक देखनी होती थी निशो जी की, मोहम्मद अली साहब, और फिर मैडम नूर जहाँ की जो कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री के लिए रही है, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक और अकेडमी का दर्जा रखते हुए परवेज़ कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोहतरमा। कैसे? काफ़ी सारा आपने भारत बुजुर्ग कर दिया मुझे एकेडमी कह के, आप नवाजिश साहब की। नहीं सर, आप मैं पीटीवी का मशकूर हूँ जी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी बड़ी हस्ती के लिए यकीन कीजिए, ये वो शख्सियत है जो आप कह चुकी कि इसकी ये शख्सियत के इर्द गिर्द जो है वो आप दायरे नहीं बांध सकते, हाशिया नशीनी नहीं कर सकते। एक महदूद होते हुए लामहदूद शख्सियत। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो खैर उनका हमेशा से फ़ैन रहा। मुझे मोहब्बत से, प्यार से, मेरे कुछ दोस्त जानते हैं इस बात को, मुझे प्यार से मिनी नूर जहाँ कहा करती थी। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कभी कभी गुनगुना लिया करता था उनके कान में। अच्छा। तो बहरहाल एक ये तो तभी बातें हैं जो होती रहेंगी और आपके आप साथ। उन खुश किस्मत लोगों में से हैं, और अभी जो बाकी भी जो दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आएंगे उनका भी मैं भी थोड़ी देर में तारुफ कराऊंगी कि जो सही मानों में मैडम को करीब से जानते थे। अच्छा, किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कुछ कहना चाहेंगी माजिबीन प्लीज़? बहुत कुछ कहने को है मगर अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं। सिर्फ यही कहूँगी कि मैडम जो नफीस शख्सियत की मालिक और ख़ूबसूरत आवाज़, दिलकश आवाज़ की वो मालिक, हमेशा हमारे दिलों में वो कायम रहेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं देख सकती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और अज़रा जहाँ साहिबा की जब हम बात करते हैं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनकी कंट्रीब्यूशन भी अपनी मिसाल आप है, और मैडम को बहुत करीब से जानते हुए और ट्रिब्यूट आज की खास नशिस्त के लिए पेश करते हुए मैं चाहूँगी कि म्यूज़िक में हम तारुफ कराते हुए वेलकम करें अज़रा जहाँ साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। आराम आराम। वालेकुम सलाम। प्लीज़ आइए, प्लीज़ बैठिए। हाँ, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। थैंक यू सो मच अज़रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आई, और आज का तो दिन भी ऐसा ख़ास कि फिर आपके बगैर ये नशिस्त नामुकम्मल रहनी थी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा जी, नासिर साहब, सर आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, गुफ्तगू तो ऐसी कि फिर एक से एक बढ़ के बात। मैडम से पहली मुलाकात आपको याद है सर? जी, मुझे तो वो बातें भी याद हैं जब मैं अपनी माँ का दूध पीता था। मुझे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। मैडम की से पहली मुलाकात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 2 लड़कियों का बहुत आशिक था। ठीक है। एक मैडम सबिया खान, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म तुल्ला भट्टी देखी, उनमें वो थी। ठीक है। और एक मैडम नूर जहाँ। ओके। तो इन दोनों को देखने का बड़ा शौक़ था। तो मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, घर से साइकिल लिया, बाइक के जेब से पैसे निकाले, 20 रुपये चोरी की, 3 रुपये एक आने का टिकट था उस वक्त लाहौर का पूरा। गाड़ी में बैठा लाहौर आ गया। लाहौर आके फिर मैं शाहजमाल खड़ा रहा मैडम सबिया खानम को देखने के लिए, उनका जहाँ घर था। ठीक है। लेकिन शाम तक खड़ा रहा, वो घर से बाहर नहीं निकली। वहाँ एक चौकीदार था, उसने कहा जी वो मुल्क से बाहर है। मैं चला आया।
फिर मैं नज़ीर अली एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बने थे, लेकिन उनका स्टूडियो में आने जाना था। ठीक है। तो वो हमारे ख़ानदानी दोस्त थे, मेरा उनका बहनोई मेरा क्लास फेलो भी था, तो उनके पास मैं आ गया। वो फिर मुझे शाहनूर स्टूडियो ले गए, तो वहाँ सामने ही फ्लोर था, उसमें मैडम नूर जहाँ गाने के लिए आई। मैं अंदर तो न जा सका, लेकिन उनको गाड़ी से उतरते और साड़ी पहनकर मैंने चलते हुए और हाल में जाते हुए देखा। तो उस वक्त इतनी उम्र भी नहीं थी, लेकिन आज जब मैं महसूस करता हूँ तो उस वक्त तो फीलिंग बहुत अच्छी थी, अल्फाज नहीं थे मेरे बिल्कुल पास। सही। आज मैं आपको बताता हूँ कि वो जब चल रही थी तो जैसे शायर आज़ा की शायरी करता है, मैडम उस शायरी को लफ्ज़ों में इस तरह घुमाती थी कि वो शायर की जो शायरी थी वो पीछे रह जाती थी और मैडम की आवाज़ आगे जाती थी। अरे वाह वाह वाह। तो वो जब चल के जा रही थी ना, तो ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे किसी शायर की शायरी जो है वो लहराती हुई जा रही है और वो चली। वाह। इसी के साथ आपकी इजाज़त से, क्योंकि एक ऐसी मेहमान शख्सियत ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज मैंने आपको बताया जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में अकेडमीज़ हमारे साथ मौजूद, और ये तो मैं तो इनको बस उस्ताद से उस्ताद बढ़कर, ये मेरे अपने, इन्होंने मुझे एक दिन ट्रांसमिशन में कहा था कि तुम मुझे अपनी बेटी की तरह लगती है। तो फिर अब जब बेटी कह दिया तो फिर बात तो ख़त्म हो जाती। ख़वातीन-ओ-ज़ात, मौसीकी की दुनिया का और गज़ल गायकी की दुनिया का एक ऐसा बड़ा जाना माना हुआ नाम कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे साथ गुलाम अली साहब मौजूद हैं। बहुत ही एहतराम, अपनायत, मोहब्बत, प्यार के साथ बुलाते हुए सर प्लीज आइएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। बेटी होने का मैंने अभी तक वो तारुफ सही वाला नहीं, बेटी वाला करवाया। Advantage- मैंने कहा आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। एडवांटेज वाला। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, आपका और अगेन मैं अजरा जी को भी, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को कह रही थी कि फिर मैडम नूर जहाँ की बात हो तो सर आप तमाम अफराद के बगैर जो है आज की ये नशिस्त बड़ी नामुकम्मल रहनी थी। मैं नासिर साहब से भी सर बात करी थी, आपसे वही बात, मैडम नूर जहाँ की बात करते थे सर, उनकी तो कंट्रीब्यूशन इतनी तवील के मेरे ख्याल में जितनी भी बात की जाए कम है। उनकी ये बात है कि क्या बात है। वाह वाह, सच्ची बात तो यकीन है। बिल्कुल। सच्ची बात। हाँ साहब, पहली मुलाकात मैडम के साथ याद है आपको? पहली मुलाकात तो तब हुई जब मुझे कुछ पता ही नहीं था अच्छा। कि ये कौन सी हस्ती है, और उन्होंने मुझे थोड़ा सुना कहीं टीवी पे, तो ज़िले हुमा को कहते हैं, हुमा ये गुलाम को फ़ोन करो, तो गाड़ी भेजो। अगर मैंने कहा जी नहीं मैं आता हूँ, कोई बात। बहरहाल बहुत घर की तरह हम बैठते थे, बल्कि मुझे कहते थे कुछ सुना, मैं गा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ पल्ले से निकाल के मुझे इनाम के तौर पे, ऐसे लोगों का इनाम होता है बड़ी बात। इनाम के तौर पे। तो एक दफ़ा मुझे कहते हैं कोई 2 साल के बाद कि तेनों नहीं सुनना, फिर मेरे जेब च कुछ नहीं होता। बड़िया अजीब गल्लां करते हैं। फिर मैनू कहते ने दोबारा कई एक बार गया मैं, तो कहने लगे मैं खुद शोरबा बना रहा हूँ, बनाऊंगी, आप आ जाओ। वो मुर्गी देसी का देसी मुर्गी का वो शोरबा बनाया, और उसमें पानी ज़्यादा पड़ अजय जी गया। माइक कौन है आपका? जी जी जी। असल में उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया उस, तो कभी बनाते तो नहीं थे ना, तो मैं कह जी माशाल्लाह, कहते हैं हाय पानी ज़्यादा पड़ गया। मैं क्या तुझे ऐसा महसूस होता है जिन्हें घर से मुर्गी नहीं बनाई, राबी से बनाई जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निशु जी, मैडम नूर जहाँ की जब बात करते हैं, एवरीबडी हैज ऑलवेज बीन स्टार स्ट्रक। अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम रहा है मैडम पे, और आज भी जिस अपनायत और मान के साथ जो लोग नहीं भी उनको जानते, लेकिन मैडम आपका तो एक ताल्लुक़ भी रहा, मुलाकात भी रही, थोड़ा सा उस वाले से मैडम के बारे में बात करें। मुलाकात का मैं ये कहूँगी कि मेरी एक फ़िल्म थी आर पार, उसका बड़ा खूबसूरत सॉन्ग था, हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात, साथ तेरे जो गुजरती तो बहुत थी ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और मैं शूटिंग भी कर रही थी, और मैं बेचैन थी चूँकि स्कूल से नई नई आई थी, और ये नहीं पता था कि कुछ तौर तरीक़े होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट से नहीं जाना। मैंने कहा जी मैडम नूर जहाँ यहाँ काइंडली मुझे आप जाने दें, नहीं तो मैं सेट छोड़ के भाग जाऊँगी। अच्छा।
तो मैं उधर गई, उन्होंने मुझे देखा, प्यार किया और कहा कि खूबसूरत हो, प्यारी हो, लेकिन अपने काम पे फोकस करना है हमेशा। ठीक। काम है तो सब कुछ है, वरना खूबसूरती 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उन्होंने कहा कि काम पे हमेशा फोकस करना है, और आज उनकी बात पल्ले बांधी। एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ, बहुत सादा कपड़ों में मैं उनसे, उन्होंने कहा मैंने मिलन आई, मैं तो नाश्ता करावांगी। अच्छा। मैं कहा जी। तो मैं गई, ऐसे सादा कपड़ों में चली गई। कहती पुत्र गल सुन, जब तू हीरोइन है और तू इस तरह सादा नहीं रहना, खूबसूरत बन के रहोगी तो खूबसूरत नजर आओगी। वाह। और उनकी ये बात मैंने पल्ले आज तक बांधी हुई है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वाकई में इसमें तो। परवेज साहब, मैडम से जो मुलाकात करता था उनके शहर में गिरफ्तार हो जाया करता था, उनकी शख्सियत के हवाले से सब बात करते हुए। सर उनकी शख्सियत के हवाले से भी बात करूँगा। वैसे तो वो शख्सियत ऐसी है कि मैंने अर्ज़ किया है कि इसे आप किसी प्रकार से रख के दायरा लगाएं तो ये बंद नहीं होगी। वाह वाह वाह। ये एक लामहदूद सी शख्सियत है। मैडम नूरजहाँ वो है हस्ती जो कसूर से शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया के किसी एज तक चली जाती है। वो सारी दुनिया, वो मुहीत है, वो आवाज़, मेरा ख्याल है शायद कभी मैं नहीं समझता कि ऐसी हमने बहुत काम किया उनके साथ। हमारी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने गाया, मेरी लिखी हुई फिल्मों में भी, मेरी डायरेक्शन में भी। लेकिन मैडम जी से मुझे जो आज मैं ये कहना चाहूँगा, यानी जो मेरा दिल चाह रहा है, मुझे ये कहना चाहूँगा कि मैं उनसे आपको अपनी पहली मुलाकात के हवाले से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर 1972 की बात है। ओके। बारिश स्टूडियोज़ में मैं अब उन दिनों में ना बीबी कभी भी ऐसे नहीं होता। हमारे जो असिस्टेंट होते थे ना, नासिर भाई जानते हैं, निशो जी भी जानती हैं इस बात को, कि हमारे जो असिस्टेंट होते थे वही बेचारे पियन होते थे। ठीक है। वही सारे काम करते थे। यानी हम ना एडिटिंग रूम में जिस वक्त साउंड के 4 डब्बे यहाँ और 4 डब्बे पिक्चर के, 8 डब्बे मैं कांधे पे उतार के तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पे जा रहा था। स्ट्रगल टाइम बिल्कुल था ना। तो सड़क पे जा रहा था मैं, मुझे चूँकि इन्हें पता है, गुलाम अली भाई को भी, कि जो सामने जो साउंड डिपार्टमेंट था उसके बिल्कुल पीछे लेबॉर्ट्री थी। तो वहाँ मैं लेके जा रहा था, मैं सड़क पे, अब ज़ाहिर एक, हालांकि मैं तो एक साइड पे जा रहा था, ठीक। पीछे से एक हॉर्न अचानक आया। बस उस हॉर्न ने मुझे ऐसा किया कि मैं ना ऐसे हो गया, लर्ज गया, और मेरे कांधे से वो गिर गए 2-3 डब्बे। ठीक है। वो जो 2-3 डब्बे, ये जो वो लोग जो टेक्निकल हैं वो जानते हैं कि जब उन दिनों में फीते पे फिल्म होती थी, ऐसा ही है, वो जब खुल जाती थी ना तो तकदीर के गुंजलों की तरह उसमें भी गुंजल पड़ जाते। अरे और रिटेक देना, ड्यू टू दैट मटेरियल रिटेक देना बहुत मायूब ख्याल किया बिल्कुल जाता है। सही। अब वो क्या हुआ कि वो जिस वक्त वो अजीब सी एक कैफियत बन गई, ठीक 2-3 है। डब्बे गिर गए। गुलाम अली भाई, वो तो एक फिल्म है, फाइनल कट है। ओ मेरी तो जान पे यार, मुझे तो एडिटर साहब भी और डायरेक्टर साहब भी बुरा भला कहेंगे। तो आप यकीन कीजिए, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। ना जाने वो लोगों के साथ कैसी थी मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ अच्छाई और बुराई का मुरक्कब होते हैं लोग, और जो मर जाते हैं उनकी हम कसीदे बयान करते हैं। ठीक है। लेकिन मैडम का कसीदा बयान करते हुए मुझे ज़रा सा भी वो नहीं हो रहा कहीं के, मुझे कहीं शक की गुंजाइश भी नहीं है। वो इसी काबिल है। She was a complete Complete। package। बिल्कुल। वो कहती हैं कि वो गाड़ी से उतरी, बड़ी पैश कीमत साड़ी पहने हुए, आपको पता लश पश तो रहती थी, वो एक हसीना थी वो हमारी। तो वो उतरी और साथ में उनके उस्ताद बैठे हुए थे, गामे खां, और उनके साथ मन्नो आगे कुर्सी पे था। तो वो मन्नो साहब, मोहम्मद अली साहब भी उतरे, एक ड्राइवर था कोई, मुझे नहीं याद, वो लड़का सा था। मन्नो साहब तो बहुत ही मन्नो साहब थे। तो वो नीचे उतरे, वो उतर के तो उन्होंने अब मेरी हेल्प करनी शुरू की। मैडम ने खुद खुदा की कसम ऐसे उठाया, एक वो कवर उसका जो टिन उठाया, मुझे दिया, और मुझे इकट्ठा हो गया, जैसे भी हो गया, उस घास फूस भी लग गया वो बाहर। मैंने कहा चल लैब से साफ हो जाएगा। मैंने कांधे पे दोबारा उठाया तो कहने लगी की करना है तुम? मैं कहा जी मैं असिस्टेंट है, अप्रेंटिस असिस्टेंट से अब मैं सेकंड असिस्टेंट हूँ। जा तेनू अल्लाह बड़े पाग लाएगा। आप यकीन कीजिए, ये बात आपने सुन ली और मैंने कह दी।
लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मादाम नूर जहाँ पारस थी, वो जिसे छू जाती थी वो अमर हो जाता, वाह, खवातीन हम सोना हो जाता। बिल्कुल, खवातीन हज़रात, अल्लाह ताला जिन लोगों को एक इज़्ज़त और मकाम से नवाजता है वो उन लोगों की आदात होती हैं। और मैडम नूर जहाँ की जब हम बात करते हैं तो मैडम की तो ऐसी ऐसी बातें, उनकी शख्सियत के ऐसे पहलू के बेलौस हो के लोगों की जिस तरीके से मदद करती थी कि पता भी नहीं लगने देती थी, और दुआएं समेटने का हुनर उनको आज भी, मैं जुमला दोबारा से दोहराते हुए, दुआएं समेटने का हुनर उनको आज भी आता है। और हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि मैडम थी, क्योंकि मैडम हमेशा हैं और रहेंगी। सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हैं वो, बिल्कुल, कि आज की लड़की नहीं कम्पीट कर बिल्कुल। सकती। और एक एक गाना ऐसा, ख़वातीनो हज़रात, आप उर्दू की बात करें, पंजाबी गानों की बात करें, मिली नगमों की बात करें, कौमी तरानों की बात करें, किस किस अंदाज से जोशो जज्बे के साथ ख़वातीनो हज़रात मैडम की कंट्रीब्यूशन अपनी मिसाल। आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अज़रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अज़रा जी क्या पेश करेंगी सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ कहूँ? प्लीज़ आप पहले कहें और उसके बाद फिर फरमाइश। हाँ, आपने जो बताया था कि उनको वो दुआएं लेती थी, जी, वाकई वो दुआएं लेती थी। तो उसको छोटी सी थी, 8-9 साल की, तो उधर बुज़ुर्ग जो होते थे, वली जो होते बुज़ुर्ग होते थे, उनके सामने गाया। मेरे वालिद भी साथ थे, मेरे ताया भी साथ थे। तो उस वक़्त उन्होंने दुआ ली थी कि जा तेरी गुड्डी समानी चढ़ गई, जा तेरी गुड्डी, 3 बार उन्होंने बोला। ये चांद पीर सरकार की ये दुआ है। सही। तो अब तक उसकी गुड्डी नहीं किसी ने नीचे उतारी। और ये 9 साल की उम्र में थी। हाँ, तो ये ये दुआएं तो चलती रहेगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह चलती ताला। रहे। और मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अज़रा जी, फिर गुफ्तगू तो ऐसी, आपका तो ताल्लुक भी उनके साथ बहुत गहरा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गज़ल पेश करी है वो बताते हुए प्लीज। अच्छा जी। जी, अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं, हमारे ब्रदर बैंड में इकबाल भाई भी मौजूद हैं, जग्गू भाई भी, इनका भी एक गहरा ताल्लुक रहा है मैडम से, और ब्रेक से आने के बाद हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी, हेलो, आपसे तो इजाज़त लेनी बनती है। अल्लाह आपको सलामत रखे।
याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब रुखसत हुआ तब याद आया। जब रुखसत हुआ तब याद आया। वो दिन याद अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। बैठ कर साए गुण में नासिर बैठ कर साए गुण में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। हम बहुत रोए वो जब याद आया। ओ भैया अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, आज की खसूसी नशिस्त, आज के खसूसी प्रोग्राम में मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, आज उनको खराज तहसीन पेश करते हुए, ये जब मैं क्लिप देख रही थी तो आप देखिए कि किस अकीदत और एहतराम के साथ उस्ताद से गुफ्तगू कर रही थी कि शायद नज़र भी नहीं मिला रही थी उस्ताद से। ये वो उस्ताद के लिए वो मोहब्बत और एहतराम है, और ये फिर दुआएं समेटने का हुनर जो मैडम को आता था, और आज भी वो हमारे दिलों में राज करती हैं। हमारी खुशकिस्मती ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह क्लिप में उन्होंने ज़िक्र मैडम ने किया कि जो उनके उस्ताद हैं, उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद गामिर ख़ान साहब, जिनसे गुफ्तगू भी की और आपने क्लिप में भी, पैकेज में भी देखा, उनके साहबजादे जिनका जिक्र मैडम ने किया, आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि कसूर से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं नईम खान साहब। इनसे बात करते हुए आज और खुश आमदीद कहते हुए, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका भी और मोहसिन जाफ़र साहब का भी और पाकिस्तान टेलीविज़न का भी कि आपने हमें याद किया। और मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है अल्लाह की मेहरबानी से कि मैं उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद साहब का बेटा हूँ और मैडम जी का खलीफा हूँ। और मैडम जी माशाल्लाह, मैं तो उनको भी बतौर खलीफा ही समझता हूँ। बिल्कुल सही, वो आपका कैमरा जी। तो मैंने कम से कम उनके साथ 9-10 साल एज ए म्यूजिशियन भी काम किया। और ये माशाल्लाह आज सारे तरन्नुम की टीम बैठी, हमने सारा तरन्नुम करवाया पीटीवी पे। बिल्कुल हमारे टीम में ये खास करके इकबाल भाई, जग्गू भाई, बिल्कुल,
और तकरीबन ये सारी टीम ही थी। सही। नईम साहब, मैं ज़रूर आपसे बात करते हुए, आपका तो ताल्लुक़ मैडम के साथ और आपके वालिद साहब की वजह से जो उनका एक रिश्ता था, और फिर आपका भी जिक्र बड़ी अपनाइयत से उन्होंने वीडियो में किया और कहा था कि वो तारुफ़ कराएंगी, लेकिन वो आज हमने तारुफ़ करा दिया उस अंदाज से लोगों के सामने बात करते हुए। सब इतनी सारी सुनहरी यादें होंगी, कोई एक बात मैडम के बारे में, कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपको याद हो, क्योंकि एज अ म्यूज़िशियन भी आपने उनके साथ काम किया। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि उनके बहुत मुरादमंद औरत थी, और ख़ास करके कुछ पकाना ना, तो सबसे पहले कि हम तो बच्चे थे, तो हमें ये भी कि नईम भी कह के बुला सकती थी, तो हमने बुरा नहीं मनाना था। तो उस्ताद के बेटे को कैसे बुलाती थी, वो कहती थी नईम मियाँ ज़रा बात सुनिएगा। वाह। अजरा जी भी अब्बू की शागिर्द हैं। बिल्कुल। ऐसे जैसे कि साइमा जहाँ, ये सायरा, ये मेरे स्टूडेंट्स में से हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे कोई घर में अच्छा खाना पका रहा, टमाटर और कीमा बहुत अच्छा बनाती थी। ठीक है। वो बना लेना, नहीं मियाँ आज तो घर पे खाना खा के जाएंगे, आप इधर आ जाइएगा, मैंने कसूर से उधर आ जाना बिल्कुल सही। उनके यहाँ, तो फिर साथ बैठ के खाना खाना। बिल्कुल। अच्छा नईम साहब, एक सवाल आपसे ज़रूर, क्योंकि आपने काम भी उनके साथ किया, हमने ये सुना है मैडम के बारे में कि काम के बारे में वो इतनी डिसिप्लिन थी कि जब तक उनको खुद तसल्ली नहीं होती थी वो स्टूडियो से बाहर नहीं जाया करती थी। यानी अगर उनको लगता था कि कहीं कोई कमी रह गई है, वो कहती थी दोबारा से रिकॉर्ड करना। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर साज सुर नहीं ना हुए, तो अगर कहीं रत्ती बार भी उन्होंने पूछना, जो हारमोनियम पे उनके साथ जो भी होता था ना, कि भाई आपने साज सुर करवाए थे, तो अगर कुछ होता था ना उसी साज को जाके कहना, अगर कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है या कोई पुड़ा बेसुरा है तो उसे कह देना कि भाई इसे खुद मिलाएं। वो उतनी देर, वो अगर ट्रैक म्यूजिक डायरेक्टर ने पहले कर लिया तो उन्होंने कहना कि नहीं भाईजान फिर कर लो। यानी इतनी बारीकी में हाँ, इतनी बारीकी में ख़वातीन हज़रात, ये मैडम की कुछ यादें। और हम नईम साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह ताला को लंबी उम्र, अच्छी से दे, आमीन सुम आमीन। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम क्लैप में सर को भेजते हुए थैंक यू सो मच जी। और ख़वातीन हज़रात, अभी हमने तरन्नुम की टीम की बात की, तो फिर हमारे जो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के बैंड मेम्बर्स हैं, फैमिली का, सॉरी मैं इसला अपनी खुद ही ऑन एयर करते हुए, वीकेंड एट होम और पीटीवी की फैमिली का हिस्सा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और इकबाल भाई का जो ताल्लुक़ है मैडम के साथ, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा से, वो फिल्मों के दौर से है। सर बताते हुए। जी सर, मेरा तो ताल्लुक़ जो है वो सीखने से शुरू हुआ। जब मैं अपने उस्ताद जी असद अली साहब के साथ छोटा सा जाता था स्टूडियो, तो उसी वक्त से मैं उनको देख रहा था। सब लोग जो बुज़ुर्ग और कस्टरे कलीम साहब और सब जानते हैं, नासिर अदीब साहब भी, निशो जी भी जानती हैं, बड़े बड़े नाम म्यूजिशंस के, जिनमें भाई इलियास साहब अल्लाह उनको जन्नत, भाई नामदार साहब, इस्लाम साहब, माय डियर साहब, रियाज साहब, जो शहजाद के अब्बू हैं, जिन्होंने तरन्नम कंपोज किया एज ए म्यूज़िक। अच्छा, वाह। गज़लें जो म्यूज़िक उसमें कंपोज है वो शहजाद के अब्बू का म्यूज़िक है, ट्यूने नज़र साहब की। ठीक है। म्यूज़िक उन्होंने कंपोज किया, माय डियर के नाम से मशहूर थे वो, है ना जी। और फिल्म का म्यूज़िक भी उन्होंने वजाहत अतरे साहब का, सब मौसीकारों का कंपोज किया। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ सीखते सीखते अल्लाह पाक ने ये भी मौका दिया कि गाने भी बजाए उनके साथ बैठ के। फिर सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि तरन्नुम प्रोग्राम बजाए। बिल्कुल। इकबाल भाई, बहुत सारी बातें, लेकिन कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि मैडम की जो शख्सियत में आपको नज़र आई, वो शायद ही कहीं और आपने देखी हो? वो ये है कि वो जब फ्लोर के अंदर आती थी, हॉल के अंदर आते ही पहले वो सिंगर रूम में जाती थी, वहाँ से उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर से ट्यून चेक की, याद की, उसके बाद फिर वो म्यूजिशियंस के पास आती थी, सबसे बैठ के, सबसे हेलो हाय सलाम दुआ करके आराम से रेसल करनी, फिर टेक करनी, फिर सबका पूछना कैसे हैं, क्या है, हालात कैसे हैं, सारा कुछ। यानी तमाम टीम मेंबर्स को साथ लेकर मैडम चला करती थी। बिल्कुल, किसी से ऐसा नहीं, सबसे सलाम दुआ, जो पानी पिलाने वाला उसको भी पूछती थी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं जग्गू भाई की तरफ जरा माइक कीजिएगा। तरन्नुम प्रोग्राम में जग्गू भाई आप भी साथ रहे, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो इतने बड़े लोग थे कि उनके मतलब कहने के लिए तो पहले बड़ी आपके पास बड़ी बात होनी चाहिए। तो जब शुरू इधर काम करते थे हम, तो कोशिश और दुआ करते थे कि अल्लाह पाक ऐसा टाइम ले आए कि हम भी बड़े लोगों के साथ काम करें, उनके साथ। सही। तो अल्लाह ने चांस बना दिया।
तो यही नईम भाई ने अभी बात की, तो हमने बहुत ऐसा देखा है कि कई दफ़ा हमने ट्रैक कर लिया और मैडम जी आए नहीं, उन्होंने देखा सुना तो कहा नहीं अभी नहीं, अभी दोबारा करें। यानी इतनी पंक्चुअल थी और परफेक्शनिस्ट थी माशाल्लाह, और फिर इसीलिए हर जो है धुन वो अपनी मिसाल आप होती जी थी। बेशक, हमने ऐसा देखा ही नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा, कभी आए सुना तो कहा नहीं 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 इसमें ये साथ जो है ना ये सही नहीं, बिल्कुल और फिर दोबारा कर। बिल्कुल, मैं करीब इसलिए आई देखने के लिए कि जग्गू भाई की आंखें नम हो रही हैं, वो जो ताल्लुक है ना वो जी, आंखों के बिल्कुल, जरिए आंसू, बिल्कुल। ये आंसू बह लेने दीजिए, बिल्कुल सही। क्योंकि ये वो फख्र है कि आप फख्र मैडम है, के हमें साथ, फख्र है बिल्कुल ये, कि बिल्कुल, हमने बहुत उनके शुक्रिया, साथ। बहुत शुक्रिया जग्गू भाई। ख़वातीन हज़रात, जब आपका ताल्लुक किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो अगर आंखें नम भी हो जाएं तो उन आंसुओं को बह लेने दीजिए, इसलिए क्योंकि ये वो फ़ख्र होता है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि इतने बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिला। और बड़े लोगों की बात करें तो हमारे सामने तमाम अकेडमीज़ मौजूद हैं। नासिर अदीब साहब से सर आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से बहाल करते हुए, सर फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में आप कदम आपने रखा, फिर जब मैडम के साथ काम करने का मौका मिला, सर उसके बारे में बात करते हुए। असल में मैडम के साथ काम करने का मौका मिलने से पहले एक वाक़या है जो शेयर करूंगा, क्योंकि मैं वैसे मेरी आदत है, मेरी फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी ऐसा होता है कि दूसरे सीन का पता नहीं लगने देता मैं पब्लिक को। तो अपनी आप बीती लिखनी थी, उसको शुरू किया हुआ है, तो उसके कुछ वाक़यात हैं जो मैं शेयर नहीं करता किसी से कि लोग पढ़ें, लेकिन आज एक वाक़या जो है वो शेयर करना पड़ रहा है कि मैं 5-7 साल इंडस्ट्री में ज़िलो ख़ार होता रहा, किसी ने चांस नहीं दिया। और मेरे उस्ताद मरहूम अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, मेरे मुर्शिद भी तो फौत हो गए, हसन अस्करी साहब, उन्होंने मुझे वादा कर लिया कि यार मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, अब मुझे दूसरी फ़िल्म मिलेगी तो मैं तुम्हें राइटर लूँगा और यही फ़िल्म बनाऊँगा जो कहानी जो तुमने सुनाई है। सही। मुझे आस लगी, तो मैं क्लर्क था, तो इधर एजी ऑफिस में, तो मैंने 11-12 बजे वहाँ से छुट्टी लेके ना चोरी चोरी भाग के स्टूडियो आ जाना AM अस्करी साहब के पास। ठीक। तो एक दिन मैडम नूर जहाँ AM स्टूडियो आई गाना गाने, पता नहीं किस फिल्म का गाना गाने आई, तो मैं हस्ब आदत उनका चूँकि आशिक भी था तो देखने का शौक़ भी था, तो मैं सामने खड़ा हो गया वो पिलर के साथ, प्रोजेक्शन हॉल से पहले जो बरामदा था ना उसमें पिलर थे, उस पिलर के पीछे यूँ मैं खड़ा हो गया। ठीक है। अब मैंने धोती बांधी हुई और कमीज़ लेंदी, और यही मेरा फिज़ीक भी मेरी यही थी और शेप बढ़ी हुई। तो मैंने उनको देखा, मैंने सलाम किया, तो उन्होंने मेरी पतली आंखों में पड़ा कि कोई मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, तो रुक गई। ठीक है। इस दौरान अस्करी साहब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए, वो भी खड़े हुए थे, तो देखने लगी मुझे। तो अस्करी साहब कहते हैं जी ये नवा राइटर है बनन आया, तो इस दे कोल मैं कहानी पसंद की थी, जब मेरी फिल्म दूसरी मिलेगी तो मैं बनावांगा। तो मैडम मुझे कहती है कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी नासिर अदीब। अच्छा, फिर मुझे गौर से देख के ना कहते ने ये नाम तुम्हारा नहीं है। अच्छा। आए आए वाह, मैं एकदम चौंका, मुझे समझ नहीं आया कि इनको कैसे पता चला। मैंने कहा जी ये मेरा असली नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, कहती है इंशाल्लाह तेनू डकना नहीं किसी ने, और कह के चली गई। वाह। उसके बाद क्या हुआ, वो अरसा गुजरा, उनकी फिल्म गैरत दा निशान थी, उसके बाद मैं आस लगा रहा था उनको फिल्म लगी, वो रीजेंट सिनेमा में फिल्म लगी, वो डेड फ्लॉप हो गई। अब जब डेड फ्लॉप हो गई तो मैंने अस्करी साहब को मुबारकबाद दी, सारे दे रहे थे, मैंने भी दे दी। तो मुझे हाथ झटक के उन्होंने फरमाया यार तू बहुत नैश आदमी है कि तेनू मैं वादा किया सी कि नवी फिल्म देंगे तो मेरी फिल्म ही फेल होगी। आप यकीन करें मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि मैं मनहूस हूँ। अब मैं जनाब सोचूं क्या करूं, मैं माँ के पास चला गया वापस। ठीक है। तो मैं माँ से भी लड़ पड़ा। जब मुझे रात को मिली, मैं गया तो मैंने कहा आपने सारी ज़िंदगी मेरे साथ झूठ बोला है। आप ये कहती थी कि वो मेरे जुमला बोलती थी कि मेरा वो पुत्र है, मैं सबसे छोटा था, ठीक है, कि जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। अच्छा। तो मैं मानू क्या, मैं क्या तू मेरे ना झूठ बोलती नहीं कि बादशाही करेगा। मैंने उत्थे कुत्ते नहीं पूछते, मेरी तो हालत ही बहुत गैर हो गई। मैं जिस मकसद गया मैं आज वापस आ गया। और मेरी माँ जड़ी है वो भी रोना शुरू हो गई, मैं भी रोना शुरू हो गया। खैर सौ के मैं अपनी माँ के साथ ही सोता था। तो रात को 4 बजे के करीब उन्होंने मुझे उठाया, कलाम पाक पढ़ रही थी, मैं इतनी वो पढ़ी लिखी थी और वो पढ़ी। तो मुझे कहने पुत्र तू क्या बनना चाहना? पंजाबी में पूछा, मैं ओरिजिनल बात सुनाता हूँ। बिल्कुल उसी तरह जी। मैं क्या मैं राइटर बनना चाहना। तो मेरी माँ कहती वो की होंदा है?
अब मुझे समझ आया कि मैं अपनी अनपढ़ माँ को कैसे समझाऊं कि राइटर की होंदा है। तो मैंने कहा माँ वो मैं फिल्मां दीयां कहानियां लिखसां, उस ते फिल्म बनसी, लोकी वेखसन ते फिर रेडियो दे उत्ते तेरे पुत्र दा नाम बोलेगा। सही। फिर हाला हाला हाला, फिर समझ में आई। लेकिन फिर भी समझ ली। मैनू कहंदे ने पुत्र ये तो मैं नहीं पता तू के बनना चाहना, जा पुत्र लाहौर लाग बन, इंशाल्लाह एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन से कि हो जा पुत्र मां मुड़ के नहीं जम्मेगी। वाह। मैं आ गया, उन्होंने तसली समझ के आ गया। 5-6 महीने जलील होकर फिरदा रहा। एक दिन मैं फिर उस स्टूडियो च गया तो मैं कैंटीन ते बैठा सा, वो AM स्टूडियो के बंद रोड उत्तर कैंटीन थी, वहाँ मैं बैठा था तो मैडम की गाड़ी आई, मैं उठ के गड्डी के आगे खलो गया। अच्छा सही, मैडम नूर जहाँ साहिबा की गाड़ी आई उसके सामने आप खड़े हो गए। उन्होंने गड्डी रोकी, उन्होंने मैंने देख लिया तो गाड़ी से बाहर आ गई। ठीक है। बाहर आ गई तो हाँ की गल है, मड़िया गड्डी थले आन लगा से। तो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे अड़िया कहा, तो मैंने कहा मैडम वो आपने कहा था कि तेनू कोई नहीं डकेगा, तो मैंने तो खूब सुट दिता लोगों ने, मेरे तो असगर साहब की फिल्म नहीं मिली, तो तुसी दुआ दी सी। तो ये जुमला जड़ा इन्होंने बोला ना कि वो पारस थी, परवेज़ कलीम साहब, परवेज़ कलीम साहब, वो मुझे याद था, जो उस वक्त भी बोलते थे। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा जी आपका तो ये था कि आप, मैं पंजाबी च कहा कि जेड़ा ताड़े लड़ लगा वो कितों तक किधरे पहुँच गया। सही। तो मैं तो तुसी आप गया सी। सही। तो फरमान लगे तो फिर दस तेरा नाम की है। मैं कहा जी मेरा नाम नासरदीप है। कहंदी अच्छा, कहंदे इस नून के सज्जे पासे कौन है। हुण मैं इधर उधर वेख्या, मैं कहा जी मेरे सज्जे पासे वो चौकीदार सी खलोता है। मैं कहा जी ये वे अड़िया कितना पढ़े है। मैं कहा जी मैं डबल MA किया है। चलो तू कहनी तो मैं मान लेना। फिर मैनू दसता सज्जे पासे कौन है। वो खुद खड़ी थी? नहीं नहीं, वो सामने खड़ी थी। सही। अच्छा। अब मैं फिर देखो कोई नहीं, मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई। कहती पहले ये दस नून तो पहले की है। मैं कहा जी मीम। फिर झूठ बोले तो सज्जे पासे दस, ये मीम ही है। सज्जे पासे कौन है। मैं कहा जी मीम। कहती पुत्र सज्जे पासे मीम का मतलब तेरे सज्जे पासे मुहम्मद खलोते ने। सुभान अल्लाह। ते जिस पास जिस दिन सज्जे पासे मुहम्मद होवे उन्होंने कोई नहीं डकदा। इंडस्ट्री के सारे नून पढ़ ली तो इंशाअल्लाह ताला तेन कोई नहीं डकेगा। लो जी कह के चले गए। फिर मैडम जी वैसे जट लगी, वही हसन अस्करी साहब ने बनाई, और उसके बाद पलट के नहीं देखा मैंने। पलट के नहीं देखा। और ये वो दुआएं और ये खवातीनों आज़ाद। फिर मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ, आपकी बात मैंने काट दी। नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़। कि मैंने उनके बारे में लिखा है कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो गॉड ब्लेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह उनको हर हाल में कदम पर कर ब्लेसिंग करता है, पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक। लेकिन जो ब्लेसिंग मैडम को अल्लाह ने दी है, बिल्कुल, वो मैंने ना दुनिया में किसी लीडर की देखी, बिल्कुल, ना मैंने किसी और की देखी। बिल्कुल कि पैदा होते कब पैदा होती हैं, अगर गाती हैं तो क्या गाती हैं, तराने गाती हैं तो क्या करती हैं, दुनिया में जिंदा रहती हैं तो हर आदमी उनका इज्जत और एहतराम करने पे मजबूर है। और जब जाती हैं तो क्या जाती हैं कि रमज़ान शरीफ भी हो, 27वीं रात भी हो, शब कदर भी हो, शब मेराज भी हो, और नूर जहाँ अल्लाह की तरफ जाए। वाह, अब इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग। ये ख़वातीन-ओ-ज़ात खास करम मैडम के ऊपर। बेशक बेशक मैडम, आपसे भी निशो जी ज़रूर बात करते हुए, मैडम की आवाज़ की अगर बात करें, एज अ फ़ैन मैं बात करी, उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत कि हर एक्ट्रेस पे वो आवाज़ फिट बैठती थी। आप जब उनके गाए हुए गानों पे परफॉर्म मैडम करती थी तो कैसा लगता था? और आपका पसंदीदा कौन सा? एक तो ये भी सवाल ज़रा गलत सा है लेकिन ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि मैडम का तो हर एक गीत, गज़ल, गाना, पंजाबी गानों की हर गाना अपनी, लेकिन आपका जो फेवरेट हो पर्सनल? मेरे बहुत सारे फेवरेट थे। फिल्म बहिश्त में तमाम गाने सुपरहिट थे। सितारों, मेरी रातों के सहारों, और यूं ही दिन कट जाए, यूं ही, ये उनका नहीं था, है रात रात भर की, मतलब जितने सुपरहिट गाने थे। और फिर उनका ये गाना हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात, आर पार फिल्म का गाना। मैं किस किस गाने का जिक्र करूं और मैं उनकी शख्सियत के कौन कौन से रंग का जिक्र करूं। फूलों के रंग, कौस-ए-क़ज़ा के रंग, ज़िंदगी के अदवार, ज़िंदगी के रंग, लहजों के रंग, मोहब्बतों के रंग,
वो खातून थी, शी वॉज ए कंप्लीट पैकेज। उन्होंने अगर वो मतलब गाने की फील्ड में आई, शी वॉज सुपर हिट। ट्रू। वो अपनी आवाज से महाज पे लड़ी तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया मुल्की लेवल पे। बिल्कुल ठीक है। और जब अगर खवातीन उनको देख रही हैं, वो कितनी हसीन लग रही हैं, उनकी ग्रूमिंग, उनकी ड्रेसिंग, उनका मेकअप, उनकी अदाएं, अरे वाह। यानी मर्दों को तो अच्छी लगनी थी और औरत कैसी भी हो लग जाती है किसी ना किसी एंगल से। खवातीन के लिए एक आइकॉनिक पर्सनालिटी थी ट्रू, उनकी। बिल्कुल। और जब भी जहां भी गई हैं वो छा गई हैं। ऐसा ही है। उनकी पर्सनालिटी, उनका नाम, उनका एक जो एरा था उनका, और उनका दैट वाज फैंटास्टिक। निशा जी, आपको मैं कथा कलामी की माफ़ी, एक सरप्राइज आपके लिए है, बिलखसूस चूँकि हम फिल्मी गानों की बात करें जो आप पे पिक्चराइज हुए मैडम की आवाज़ में, तो एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए भी और आपके लिए भी। जी कमाल, बहिश्त फिल्म, बहुत खूबसूरत। सुंदर जी, इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ जो थी वो ये थी कि रियाज शाहिद की इस फिल्म के दौरान डेथ हो गई। ओके। ये अमन उन्होंने बनाई तो उसमें कुछ सेंसर की पॉलिसीज़ की वजह से जो शक्ल उन्होंने बनाई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही। लेकिन सेंसर की पॉलिसी थी। उसके बाद उनकी डेथ के बाद ये सेट लगा हुआ था, ये फिल्म ऑलरेडी शुरू थी, तो ये सेट जो है जिसमें ये गाना पिक्चराइज किया गया, एवरीबॉडी वाज विद टीयर्स, हर बंदा हर सेट पे, क्योंकि ये उनकी डेथ के बाद पहला सेट था और पहली परफॉर्मेंस थी मेरी, और पहला जो मैंने ऐसे लगता था कि सफ़े मातम बिछी हुई है। बिल्कुल सही। सेट पे सफ़े मातम बिछी हुई है, ऊपर से ये आवाज़, ये गाना, तो हर बंदे की आंखों में आंसू थे और इस ऐसा माहौल बना। आप देखें कि इसमें मैंने ग्लेसिन का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल सही। मुझे याद आते थे, रियाज भाई याद आते थे, और जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर बना तो वो असल आंसू थे। वंडरफुल, वो असल आंसू, ये कमाल खवातीनों ज़ात, ये वो गोल्डन आप कहती हैं ना कि आप कैसे एक्सप्रेशन, मैं कहती हूँ अगर ये पत्थर है ना कप, इस पे अगर उनकी आवाज इस शीशे पे ओवरलैप हो रही है तो इसमें जान आ जाती थी। हम तो गोश्त पोस्ट के आदमी थे, लोग थे, वो जिस वक्त भी जो फीलिंग्स अगर नहीं वो परफॉर्म कर सकते थे तो वो उनकी आवाज में इतनी खूबसूरती होती थी कि ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशंस आ जाते। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ साहब, आपसे भी इसी हवाले से बात करते हुए कि आवाज़ के ज़रिए जान आ जाया करती थी, उनकी आवाज़ जिस तरह थी। सब बिल्कुल ऐसी है, ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा तो ये बात है कि सुर का जो मेयार है, पूरा जो मेयार है वो पूरा उनको अल्लाह ने दिया। सुर का मेयार, सुर से मेयार का मुराद मेरी ये है कि सुर लगाने का पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, फीलिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी लफ्ज़ ऐसे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, आपने देखा ना, बिल्कुल वो तेरी याद थी अब याद आया, अब जो याद आया तो उसमें दूसरी फीलिंग थी। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का दूसरा फीलिंग है, और सबब याद आया दूसरी फीलिंग है। ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। बिल्कुल सही। हमने तो इसी पे मेहनत की, और उन लोगों को देख के, क्योंकि वो मेरे तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी की मैडम जी बड़े प्यार से लाहौर में शागिर्दी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं उस वक्त बहुत बच्चा था। ठीक है। मेरे वालिद साहब मुझे ले गए, तो बहरहाल वो इस तरह धूमधाम से कि मेरा ख्याल में पाकिस्तान में ऐसी शागिर्दी नहीं हुई होगी कहीं। बिल्कुल सही। तो बड़ा मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ है ना, रुखसत, जब वो रुखसत हुए तो जब वो अगर कोई और अनजान सिंगर गाता तो वो कहता रुखसत। सही। तो रुखसत कोई लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल सही। आप पढ़े लिखे लोग हैं। और रुखसत की कैफियत को उन्होंने आवाज से, वाह, मतलब ये है कि रुखसत का जो खे है और वो साइलेंट है, तो उस तरह से ही बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो तलफ़ुज़ ऐसा उनका कि बिल्कुल जैसे है, गए दिनों का सुराग लेकर, सुराग नहीं, बिल्कुल उस पे जोर नहीं है, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, किधर, इसमें भी ये बोलनी चाहिए। सही। गाने में भी गाने में आदमी बेहोश हो जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन पता चलना चाहिए। खान साहब, गए दिनों का सुराग लेकर ऐसे नहीं हम सुनेंगे, हमें गा के सुनाएंगे। गा के सुनाएंगे, लेकिन
कुछ साथ हो जाए ऐसा बात। अभी उसकी तफसीर सुन लें। जी अच्छा खासा, मैं ज़रूर आपसे ये बात करते हुए, मैडम के साथ तो आपने काम किया बेशुमार, थोड़ा उस हवाले से भी बात करते हुए कि साथ काम करने का जो मौका मिला, वो शख्सियत का पहलू आपको कैसा लगा मैडम का? असल में मैं ज़्यादा फिल्म में कम गाया हूँ। ठीक है। इसलिए कि हमारे उस्ताद मेरे वालिद साहब कहते थे कि फिल्म में तो कोई भी गाता यार, तुम्हें वो गाना मैंने सिखवाना है जो तू ही गाए। ठीक है। और ऐसे लोगों का मुझे बड़े गुलाम अली खान साहब जी का शागिर्द करवाया, और बरकत अली खान साहब जी का, और मुबारक अली खान साहब जी, ये सारे भाई थे अपने। अरे ये सारे भाई थे। वो सबसे छोटे थे अमान अली खान। ठीक है। ये नाम लोग जानते नहीं, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी इबादत है ये। बिल्कुल लेना चाहिए नाम, बिल्कुल अपने बड़ों का। तो इन चारों से मैंने एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुबारक अली खान साहब के पास ज़्यादा मैं रहता था, और 2 बैठकें थी वहाँ सैयद मीठा बाज़ार के एंड पे। तो सब्ज़ पीर उस खान का नीचे दरगाह है, तो वहाँ बैठकें थी और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था। तो 10 साल हमने जो गुजारे हैं, तो सीढ़ियाँ, पानी जब ऊपर नहीं जाता था, कभी नहीं चढ़ता था, तो जाओ भाई पानी लाओ, मैंने नहाना है। बरकत अली खान साहब और मुबारक अली, हमने ऐसे दोनों हाथों में ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ना, तो चढ़ा भी नहीं जाता था लेकिन चढ़ते थे। बिल्कुल वो अंदर का जो इश्क है वो एनर्जी देता। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि बेटा एक पलटा है सरगम जो है, सारेगामा, ये वो पलटा जो है, ये अगर तूने, मैं 8 दिन देता हूँ तुझे, अगर तूने ये सही कर लिया तो तेरा वो हो जाएगा, बिल्कुल तेरे को तू बेपरवाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो पलटा था, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ। सारे गामा रे सा गामा सामा गा रे मा रे गा सा, ये एक पोर्शन है। ठीक है। सारे गामा रे सा गामा सामा गा रे मा रे गा सा, रे गामा पा गा रे मा पा सा पा मा रे पा गा मा रे, गामा पा दा मा गा पा दा मा दा पा मा दा मा पा गा। ये एक उलझन के पलटा है, उलझन टू उलझन, इसमें वो है, क्योंकि ये हर आदमी को आना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल जो ये काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, मगर आता नहीं। बिल्कुल सही, आता नहीं है। बिल्कुल सही। तो सर जो मैडम की हम गुफ्तगू, बल्कि मैं फिर ऐसा करते हैं कि हम अभी गुफ्तगू का सिलसिला आगे ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे। हीर रांझा फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था, वो आपने मैडम के साथ जो परफॉर्म किया, उस तजुर्बे के बारे में भी जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले परवेज कलीम साहब मौजूद है, सर अजरा जी मौजूद हैं। अजरा जी, जिस एक क्लैप पहले हो जाए, जिस उम्दगी के साथ, वो दिल ही नहीं कर रहा कि आप लाइव सिंगिंग ख़त्म कर दें, लेकिन जाहिर बात है वक्त का तकाजा ऐसा। कोई फरमाइश करना चाहेंगे अजरा जी से? जी मैं इनसे अक्सर फरमाइशें करता रहता हूँ। पूछ लीजिए इनसे। इन्होंने मेरे साथ बहुत गाया माशाल्लाह, मेरी फिल्मों में भी गाया, मेरी डायरेक्शन में भी काम किया, मेरे लिखने में भी इन्होंने काफ़ी गीत गाए। बिल्कुल सही। देखिए ये मैडम नूर जहाँ की शागिर्द हैं। बिल्कुल। भतीजी भी हैं उनकी, शागिर्द भी। हाँ। इनमें उनकी खूबू होना लाजिम थी। ऐसा ही है। वो एक संगीत शास्त्र था जिसका नाम है मैडम नूर जहाँ। वो चलती फिरती संगीत शास्त्र थी। आप यकीन कीजिए, देखिए सुर को लगाना और है और सुर को देखना और है। अरे वाह वाह, बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात। वो सुर को देखा करती थी बाकायदा से नजर आता था उन्हें कि यार ये रिखब है, ये गंधार है, ये मध्यम है, ये पंचम है, ये निखार है। उन्हें पता होता था। आम जो हमारे जो गाने वाले हैं, ये माशाल्लाह देखिए सभी गा रहे हैं और सब ठीक ही हैं आज के अहद में। अब देखिए ना, अब कोई मौसीकी की कोई भी सिंफ ले लें आप, वो चाहे आपकी गज़ल है, चाहे आपकी क्लासिकल है, चाहे आपका नीम क्लासिकल है, पॉप है, ठीक है, इसका सुर में होना लाजिम है। अगर नहीं है तो पॉप पाप है। बिल्कुल। तो पॉप पाप है। तो गुजारिश ये है कि ये लोग, इन्होंने चूँकि तपस्या की है, देखिए वो जहाँ बहुत बड़ा दरख्त होता है ना, उसके नीचे आप देखिए किसी का उगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर अभी आप फरमाइश नहीं कर रहे हैं, हम फिर इनसे कह रहे हैं जो इन्होंने तैयार किया हुआ, फिर वही सुना दे फिर। जी अजरा जी, बहुत सारी क्लैप में अजरा जहां साहिबा। ते
तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा तुवें कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा। तेरे बिन चैन नहीं आंदा, ओए तू मिले चैन मिल जांदा। महिवे जनवे जन हो विकी कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। आज इकरार करनी आ, मैं तैनू प्यार करनी आ। आज इकरार करनी आ, ओए मैं तैनू प्यार करनी आ। खुशियां लखां तेरा मिल पैना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। जी करे कोल बैठी ना, बैठी बैठी मैं थकदी रां। जी करे कोल, जी करे कोल बैठी ना, बैठी बैठी मैं थकदी रां। जनवे महिवे तनु हो विकी कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा तुवें कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। अच्छा निशो जी, आपसे अगर ये मैं सवाल करूं तो गलत नहीं होगा, ये नशिस्त नामुकम्मल रहेगी। ये मैंने ब्रेक में भी ये बात की थी, ब्रेक पर जाने से पहले भी। बहुत सारे ऐसे गाने, एक ऐसा गाना जो मैडम ने गाया सोसाइटी गर्ल फिल्म के लिए, गुलाम मोहिउद्दीन साहब और आप लीड रोल में थी। और वो गाना ऐसा कि जिसको परवेज कलीम साहब बता रहे हैं ये अपनी ज़बानी, लेकिन वो डिटेल में आप बताएंगे कि स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। बिल्कुल, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि शादी होने लगती है, मतलब मैं गुम हो जाती हूँ, मियाँ बीवी बिछड़ जाते हैं, वो दूसरी लड़की से शादी होने लगती है, तो इतने में वो आ जाती है। तो उसने बड़ा खूबसूरत एंगल बनाया था, पाँव पे रख के, और मेरा फेस है और पाँव पे उसका फेस है, मेरे पाँव है। बिल्कुल सही। कि तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। और वो जब मैडम ने परफॉर्म किया तो ऐसा परफॉर्म किया, तो आज अजरा जी थोड़ा सा अगर सुनाते हुए, बहुत सारी क्लैप में खवातीन हजरात।
तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। कमाल कमाल सोसाइटी गर्ल फिल्म का ये गिला गाना। तो नहीं है आपको? ओके। मैंने ना गिरने की ठानी हुई है 5 बजे तक, उसके बाद की मैं नहीं गिर। सर आप बता रहे थे जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला। नहीं, वो तो खैर हमेशा से फिल्म में जब कोई सिचुएशन राइटर बना के लाता है ना जी, और डायरेक्टर उसको अपना शॉट्स के साथ एग्जीक्यूट करता है, तो वो सिचुएशन में एक चीज़ होती है, लेकिन एक आवाज़ का एक लहजे होते हैं ठीक है। जो डोमिनेटिंग होते हैं। देखिए ये बात सुनाने से पहले एक छोटी सी बात करूँ मैं कि मादाम वैसे ही डोमिनेटिंग थी। सही। यानी सपोज हम लोग बैठे हैं और बैठे हुए गॉसिप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं यार मैडम छड्डो पर, इतनी भी क्या कोई मैडम, अब हर वक्त इतराती बहुत हैं, इतना यूं है फला है, या फला कोई कुछ कह रहा है, बुराई तो नहीं मैं कहता, लेकिन गॉसिप कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि जब वो तशरीफ लाती थी, आई वाज सी माई ओन आईज, मैंने देखा है कि लोग स्टैंडिंग ऐसे खड़े हो गए, वही लोग जो गॉसिप कर रहे हैं। ये नहीं, सचमुच में मलिका सच थी। वो मलिका ही मलिका थी, तरन्नुम की मलिका तो वो थी ही, जमाने की भी मलिका थी। तो इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन थी, क्योंकि सिचुएशन ही डायरेक्टर ने भी खूब क्रिएट की और राइटर ने भी क्रिएट की और डायरेक्टर ने भी उसको, संगीता बेगम अल्लाह उनको खुश रखे, बड़ी लाजवाब। बिल्कुल। कभी जिस वक्त उनका मिजाज होता है ना तो वो बंदे की जान निकाल लेती है। बिल्कुल। लेकिन उनका मूड होना चाहिए। वो वैसे उन्होंने आज होना था, मैं जरूर बता दूं, लेकिन वो अमेरिका में इस वक्त जी हाँ, वो मौजूद हैं, अमेरिका में वरना हैं, शी जी, जी, वो और डेब्यू अमेरिका भी में उनका एज अ डायरेक्टर इसी फिल्म से जी था, जी, वो सोसाइटी गर्ल। अमेरिका में है। मेरा वो प्ले कर रही हैं आज को बुल्ले शाह ना, जी, तो उसमें- बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। हाँ जी। तो तसरीफ फाजली साहब गुजारिश ने ये गाना है था। कि ये तसरीम फाजली के बोल भी हैं, ठीक, लिरिक्स देखें, बिल्कुल सही अब बात। देखें, तेरे कदमों में बिखर जाने, ये इस्तिलाह, तरतीब नज़ीर और अली की तरकीब, मौसीकी थी। जी, ये एक अलग सी है। देखिए बिखर जाने को, कदमों में बिखरा नहीं जाता, बैठा जाता है। बिल्कुल सही। ये देखिए मंजर कशी है, यानी लफ्ज मंजर कशी कह रहे हैं। दूसरा, अब प्यार में मर जाने को जी चाहता है, वाह वाह। इंतहा कर दी। यानी ये जो बातें होती हैं, ये लगता तो बड़ा आसान है कि ये क्या शेर है, नहीं, उसकी तरतीब और तरकीब, और फिर दूसरा मौसीकार ने भी उसको जैसे किया। और मादाम जी तो एक कमाल ये है कि मैडम इतनी एक्सप्रेशनल औरत थी कि जिस वक्त वो पढ़ती थी ना, तो इतना मोटा मोटा लिखा हुआ वो पढ़ा करती थी, तो वो देख के तो उसे, उसके बाद वो लफ्ज को पी जाती थी। बिल्कुल सही। अच्छा, अपने ऊपर तारी एक कर लेती। तारी कर- डिफाइन करना। नासिर साहब आपसे यही बात करते हुए, कितनी रिहर्सल्स हुआ करती थी मैडम? रिहर्सल्स के हवाले से पंक्चुअल जितनी थी, डिसिप्लिन जितनी थी, परफेक्शनिस्ट थी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। जहाँ तक उनके पंक्चुअल होने का ताल्लुक है, वो जो टाइम देती थी उस टाइम पे वो आती थी। और जैसे उन्होंने कहा ना कि वो लिखा हुआ जब आता था ना उनके सामने, तो मैंने देखा वो कलम पकड़ लेती थी। अच्छा। तो कलम पकड़ के वो खुद ऊपर निशान लगाती थी कुछ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वो जो निशान लगाती थी वो शायद पाजेस थे कि उन्होंने इसको कैसे डिलीवर करना है, तो वो खुद बना लेती थी। तो लेकिन उनमें एक खूबी जो यहाँ सारे बैठे हुए लोग इंशाल्लाह इस बात को मानेंगे कि दुनिया में किसी सिंगर के पास वो खूबी नहीं है जो मैडम के पास थी। बिल्कुल। वो ये थी कि सिल्वर स्क्रीन को आप देखें, मैडम का गाना चलाएं, हीरोइन गा रही होगी, तो हीरोइन जो है वो आपकी आंखों से थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएगी, मैडम की आवाज़ एज टू एज आपको नजर आएगी। अनडाउटेडली एज टू एज, बिल्कुल सही। अब फिर दूसरी किसी सिंगर का गाना चला ले, जब हीरोइन चला रही होगी तो आपकी नज़र हीरोइन पर होगी, आवाज़ हीरोइन के इर्द गिर्द होगी, बिल्कुल एज टू एज नहीं होगी। एक हालो बना देते थे। इन अदर वर्ड्स वो छा जाती थी, बिल्कुल सही। mesmerizing। नहीं, उनकी आवाज़ें तो कई हीरो ने बना दी ना, बना दी। और कई मिटा भी दी, जिनके पीछे उन्होंने गाना छोड़ दिया वो खत्म हो गए। बिल्कुल सही। वो तो सर, इसका मैं unbeatable। बिल्कुल सही। मैं सर आप दोनों से ये सवाल करते हुए, एज फिल्म डायरेक्टर्स ऑब्वियसली आप बेहतर तरीके से, बहुत सारे ऐसे गाने होंगे जो
आपके पर्सनली फेवरेट होंगे। मैडम का जितनी फिल्म्स में आपके लिए उन्होंने काम किया, उनका पर्सनल फेवरेट कौन सा था जो मुझे उनको तो खास तौर पे पसंद आया बहुत? वो गाना जो उनका पर्सनल फेवरेट होता है ना, वो साथ ले जाती थी। अच्छा, वो मुझे इसलिए याद है कि एक नज़ीर अली म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका गाना था सुल्तान फिल्म का। ठीक है। तो मुझे इस नज़ीर ने बनाया, पर किसी को कह रहे थे, कहता यार अल्लाह ने मनो मकाम देता कि मेरा गाना मैडम आज घर लेके गए। जो उनको पसंद वो था, वो सुल्तान आँखा के की आँखा, दिलदार सदके, दिलदार सदके वो घर ले गई। तो जो उनको पसंद होता था वो तो उनको ही पता था। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे ना कि मुझे कौन सा पसंद है, तो मैं तो जब उनके गानों के बारे में सोचता हूँ तो आसमान की तरफ देखता हूँ मैं, और वहाँ सारा आसमान सितारों से भरा नज़र आता है। तो मुझे वो यूँ लगता है मैडम नूर जहाँ के ये सारे गाने हैं, उनमें किसी एक का कहना कि ये अच्छा है, ये वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, ये रोशनी एक जैसी चमक, वो छोटा या बड़ा हो सकता है, बिल्कुल, वरना कोई वो फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो गाना मैंने उनका ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुना, वो है गाना, अगर ये कर दें तो ये थोड़ा सा इनके अंदर भी ये क्वालिटी सिर्फ स्थाई सुना दें। क्योंकि मैं बस बताता हूँ, उसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि लफ्ज़ उसमें आता, तनवीर नकवी साहब ने पहली दफ़ा लिखा था इस लफ्ज़ को, जदों हौली जे लैंदा न मेरा ना मैं था मर जाना। ये था मर जाना उन्होंने पहली दफ़ा कहा। अब आप जरा वो स्थाई सुने मैडम ने कैसे कहा है, था मर जाना। अजरा जी, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। कोशिश करूँगी। जदों होली जई लने मेरा हाय हाय मैं जदों होली जई लने मेरा मैं था मर जाने आवे, मैं था मर जाने हाय हाय मैं जदों होली जई लने मेरा मैं था मर जाने आवे, मैं था मर जाने हाय हाय जदों होली जई लने मेरा कमाल कमाल, क्या खूब। और ये इंसाफ यही कर नहीं, सकती वो है। असल में यूं है कि ये इसमें आपको एक दाद इनको दें मैं और बिल्कुल- एक दाद उसके कंपोजर को दें। बिल्कुल सही। बख्शी वजीर बख्शी वजीर बख्शी साहब, वजीर साहब, ये एक उस्ताद आदमी थे, ये खान साहब सरदार खान के शागिर्द, बिल्कुल ठीक। बड़ा नामी आदमी, आप इनके पढ़ने पता है, मेरा दोस्त था। बड़ा बड़े बड़े लाजवाब। वो बंदा देखिए, उसमें मेरे उस्ताद डायरेक्टर थे ख्वाजा सरफराज, मेरे दोस्त भी थे और मेरे उस्ताद भी थे, वो डायरेक्टर थे। और इस फिल्म में जिस तरह ये जो एक्सेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो इसमें आपको फील आ रहा है, था मर जानिया, ये शायर ने तो लिखा है, बिल्कुल सही, डायरेक्टर ने उसको फील किया है। कंपोजर की बात हो रही है, कंपोजर ने उसको वैसे कहा है, जब कहलवाया है मैडम से तो ये जो है इसका ज़हूर हो गया। बिल्कुल तो सही। किस्सा ये है कि ये सारी चीज़ें मिलजुल के होती हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें मैडम जी का ये है कि उन्होंने, जैसे वो परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो तो जब बात किसी की सुन लेते हैं ना, उसको मिलनो कह देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो परफेक्शनिस्ट थी अपने काम में, इतनी पक्की आर्टिस्ट बड़ी कम देखने में आई है, जो सुर जिसे याद था, जो सुर को देखा करती थी, जो सुर को लगाया करती थी। आप यकीन कीजिए, जब वो लगाती थी तो दिल लग जाता था। वाह, दिल लग जाता था। और दिल की बात हो रही है, और नासिर अदीब साहब ने कहा दिलदार सदके वो घर ले गई गाना, तो फिर दिलदार सदके अजरा जी की आवाज में आज मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ख़वातीन और हज़रात बहुत सारी क्लैप में। अकेला आया
दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए आज मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए खराज तहसीन पेश करते हुए, और आप देखें कि ताल्लुक़ मैडम का हम सब के साथ ऐसा कि मेरी खुशकिस्मती ये नहीं रही कि मैडम से मुलाकात हुई हो, लेकिन लगता ऐसे है कि मैं प्रोग्राम किसी अपने के लिए कर रही हूँ। वो जो अल्फाज हैं, वो जो जज्बात हैं, वो जो आँखों में एक मैं ख़ुद अपनी ज़ाती कैफियत बता रही हूँ, वो जो एहतराम है मैडम का जब मैं नाम ले रही हूँ, ज़िक्र कर रही हूँ, ये वो ताल्लुक़ है जो उन्होंने मेरे आपके हम सब के साथ, और सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में, शी इज़ अ ग्लोबल आइकॉन। आप अगर उनको कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बड़ी खुशकिस्मती ये किसी शख्स की होती है। ज़िंदगी का निज़ाम ऐसा है कि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है, लेकिन क्या खुश नसीबी उस शख्स की कि उसके जाने के बाद लोग उसका जब नाम लें तो इज़्ज़त और एहतराम और मान के साथ लें। मैडम उन खुश नसीब चंद ऐसे खुश नसीब अफराद में से हैं, और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये हमारी खुशकिस्मती कि वो तमाम साथी जो ख़ुद इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, मैडम को बहुत बेहतर तरीके से ज़ाती ताल्लुक़ की हैसियत से प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानते हैं, वो तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। अफराद ग़ुलाम अली साहब हैं, निशो जी हैं, नासिर अदीब साहब हैं, परवेज़ कलीम साहब हैं, अज़रा जी भी मौजूद हैं। और अज़रा जी से हमने चूँकि ये मैंने मैडम को पहले ही कहा था अज़रा जी को, फिर ये आ जाए ना सामने तो फिर फरमाइश तो ज़रूरी होती है। एक क्लैप अज़रा जी के लिए ज़रूर हो जाए, जिस उम्दगी के साथ लाइव परफॉर्मेंस, और कुछ हमने ऑन स्पॉट भी फरमाइश की। लेकिन अज़रा जी एक गुफ्तगू आपसे एक सवाल ज़रूर करते हुए, आपका तो ज़ाती ताल्लुक़ भी मैडम के साथ, भतीजी आप उनकी हैं, बिल्कुल, फिर शागिर्द भी, बहुत सारी बातें उनकी शख्सियत की होंगी। शागिर्दी नहीं की मैंने, ठीक है, लेकिन वो फुफ्फू तो कहती थी मेरी शागिर्द हो जा। मैंने बोला मैं नहीं शागिर्द होंगी, मैं आपका ब्लड हूँ। तो वो बहुत कहती रही, तो मैं कहा मैं तो आपको ही पिक करती हूँ और जहन में बिठाती हूँ कि मैं आपको गाऊँ, और अल्लाह का शुक्र बाद में टाइम नहीं मिला, हो शायद मैं हो जाती। बस मैं भी, वो मेरी फुफ्फो थी तो मैं भी खिज में आ गई, तो मैं हो जाऊँगी, अभी आप ठहर जाएं। तो मैं शागिर्द हुई थी अपने उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब की। मैं कहा जिनकी आप शागिर्द हैं, मैं भी उनकी शागिर्द हूँ। ठीक है, तो आपको तो फ़ख्र होना चाहिए, आप मेरे खलीफा भी हैं, मैं हो चुकी हूँ। बिल्कुल सही। तो सब मैं आपको ही जो गाती हूँ या करती हूँ। चलो फिर मैंने एक बार बोला, ये शागिर्दी होने से पहले, मैं कहा मेरा ज़रा आवाज़ सुन ले। तो मेरे वाले साहब गए, मैडम कहती, मेरे वालिद कहते नूरजहां अज़रा ने भी गाना करवा फिल्म इंडस्ट्री कहती लाला ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, मेरा ब्लड हैगा है, तो आपे अपने आवे फरमाइश करके की आना है। वाह, मैं दी फरमाइश क्यों करा, ये तो खुद रास्ता बनाएगी अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है, जब वो ज़िंदा थी इंडस्ट्री में, वो दौर था पंजाबी दौर फिल्मों का, तो गाने किए, 3 उनके होते थे, 3 मेरे होते थे, 2 उनके होते थे, 4 मेरे, 4 उनके, 2 मेरे, ऐसा भी मैंने वक्त देखा। आपको पता है, बिल्कुल, तो बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि उनके बाद वो मेरी फिल्में जो है मजाजन, मेहंदी वाले हाथ, चुदरानी, वो सुन नहीं सकी। बिल्कुल, ये मुझे बहुत दुख हुआ। सॉन्ग भी गाया आपने? हाँ गाए हैं, हाँ गाए। लेकिन ये ज़रूर है, मैं ये बड़े बड़े दावे के साथ ज़रूर कह सकती हूँ, उनकी दुआएं आपके साथ बिल्कुल आज भी मौजूद हैं। तो मुझे जाते वक्त एक नोटेशन बता गई थी गाने की। अच्छा। कहती इधर आ, नोटेशन गाने के गाना लिखा है, तो एक जब ऊपर की जगह होती ना, कहती ये ऊपर तीर लगा लिया करो, जब नीचे की इसको नीचे तीर लगा लिया करो, फिर जहाँ पॉज आए उसके ऊपर पी लगा देना, जहाँ सांस लेना वहाँ ऐसे लगा दो। ये मुझे बता के अल्लाह उनको यानी हर एक में जगह दे। तो ये बता के उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाने पी के रख दिए। बिल्कुल, ये कमाल है, और एक्सप्रेशंस के साथ। अच्छा गुलाम अली साहब, मैं सर आपसे ज़रूर, क्योंकि ज़रा वक्त कम है, और वही मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ज़रूर अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझते इस हवाले से। सब तरन्नुम प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। अगर म्यूज़िक के हवाले से बात करें, म्यूज़िक की प्रोग्रामिंग की बात करें, सर तरन्नुम प्रोग्राम के तो फिर 2 सीज़न इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, सर उसके बारे में हमारे सामने हुआ है। बिल्कुल सही सर, थोड़ा सा बताते हुए।
उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो यूनिक चीज़ हुई है, वो एक अजूबा है कि इस तरह से आना मैडम का और यहाँ पे खड़े होके हमने ये भी देखा है कि एक बार गाने को गाया और दूसरी बार टेक कर दी। वाह ऐसा भी हुआ, लेकिन उसमें ज़्यादातर उर्दू अदब गज़लें थी, उर्दू अदब की गज़लें थी और उनको फीलिंग के साथ सिर्फ वो ही गा सकती थी। फीमेल का काम बहुत कम है, बहुत कम फीमेल ऐसी हैं जिनको उर्दू अदब का इतना ज़्यादा पता हो। सच्ची बात, बिल्कुल सही। और ये उस दौर में ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट होना, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि हर एक जॉनरा को मद्देनजर रखते हुए मैडम ने भरपूर इंसाफ किया उस प्रोग्राम में, जितने भी हमने आप देखे ना कि जितनी मुश्किल कोई आइटम होती थी ट्यून, उतना मुश्किल को आसानी से गाते। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, मैडम के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, मैडम की कुछ यादें आपकी नज़र। गाएगी दुनिया गीत मेरे, और ये वाकई में दुनिया गीत गा रही है और गाती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, तरन्नुम प्रोग्राम की कुछ यादें आपकी नज़र, और ये इसी स्टूडियो में इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया, बनाया गया, दिखाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, उसकी कुछ यादें आपकी नज़र की गई। और इसमें मैं ख्वाजा नजमुल हसन साहब का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। फ़र्रुख बशीर साहब, ये दो ऐसे बड़े नाम पाकिस्तान म्यूज़िक लवर्स तो थे ही थे, और फिर अल्लाह ताला ने बड़े ओहदों पे इनको फाइज किया। ख्वाजा नजमुल हसन साहब तो फिर पीटीवी के हवाले से, पीटीवी के अलावा भी उनका एक ऐसा नाम माशाल्लाह एज डायरेक्टर प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क रिटायर हुए। हम फ़र्रुख बशीर साहब की बात करें, मेरे तो टीचर मेंटोर, जीएम पीटीवी लाहौर की हैसियत से फाइज रहे, लेकिन रिटायर वो डायरेक्टर प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क रहे। और आपने सही कहा, म्यूजिक लवर। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे? जी। उसमें ख्वाजा नजमुल हसन के हवाले से इतनी बात करूंगा, जब कभी पीटीवी लिखा होता है ना, पीटीवी, तो आप यकीन कीजिए मुझे वो डिफ्यूज हो जाता है किसी वक्त, और सिर्फ ख्वाजा नजमुल हसन का नाम जो है वो इन होना शुरू हो जाता है। यानी वो और दोनों ये नाम जो हैं, फर्रुख बशीर साहब और ख्वाजा नजमुल हसन, ये ऐसे ही हैं जैसे क्या कहते हैं इसके, अक्स हैं शायद, बिल्कुल एक दूसरे का परतौ हैं, कुछ हैं ऐसा ही। आप कुछ मैडम? तो मैं यही कह रही थी कि मैडम नूरजहां हर हवाले से, हर इंस्पिरेशन, हर चीज़ में एक आइकॉनिक पर्सनालिटी रखती थी। तो हमारे लिए एक ऐसा बड़ा एसेट है, प्रेशियस है, कि मैडम नूरजहां, वी आर प्राउड ऑफ यू। अनडाउटेडली वी आर प्राउड ऑफ यू। और मैडम नूरजहां के जब जिक्र हम करते हैं तो थी का लफ्ज़ हम नहीं लगाएंगे, वो हमेशा हैं और रहेंगे हमारे दिलों में राज करती हुई। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी शुक्रिया। ना सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नासिर साहब। मैं तो मैडम नूरजहां से कुछ कहना चाहता हूँ। आ जा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आ जा के पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में हर शय है मैडम, एक तेरी कमी है। वाह वाह। अच्छा जी, मैं एक जुमला सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से, और ये वो वाला वो जो है ना लफ्ज़ में लिखा हो, अथाह गहराइयों से नहीं, ये फील से है, सोल से है। सुर को नाज रहेगा कि वो 75 बरस मादाम के गले में बोलता रहा। वाह वाह। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मैं खड़े होके, क्योंकि तमाम के तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे बड़े हैं, मेरे तो बड़े हैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत सुर में बोलती हैं और सुर वाले लोगों को प्यार करते हैं आप लोग, निगार करते हैं, यही काफ़ी है। सुर को समझना ही काफ़ी है। एक्सप्रेशन ही तब बनता है। सुर एक अल्लाह का रूप है, चाहे लोग इसको बुरा मनाएं, सुर साफ चीज़ का नाम। बिल्कुल। मैडम के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। वाह 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 वाह। निशो जी, बहुत शुक्रिया। सर, गुलाम अली साहब, सर थैंक यू सो मच। तारीफ़ की मैं मुस्तहिक नहीं, लेकिन आपने तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर नासिरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जी, आप वेलकम जी। नहीं, कोशिश करें कि जब भी प्रोग्राम करें मुझे ज़रूर बुलाएं। होस्ट मैं ही हूँ, होस्ट नहीं, होस्ट मैं ही रहूँ। जी। हाँ, फिर आपके साथ एक फ्रैंकनेस लेवल ऐसा है, ऐसी केमिस्ट्री है ना आपके साथ। बहुत आशिक मिजाज हैं नासिर भाई। इसी पे हम खुदाफिज करना चाहेंगे सर, मूविंग ऑन। अच्छा, गुजारिश ये है कि खुश्क सेरूं तने शायर का लहू होता है,
खुश्क सेरू तने शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसराए तर की सूरत। आप भी मिसरा तर हैं और माज़ाम संगीत का मिसरा तर है। बहुत शुक्रिया सर, परवेज़ कलीम साहब का शुक्रिया। और आप अदब का मिसरा है। वाह वाह, अजरा जी का भी शुक्रिया। मैडम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और माजिबीन आपका बहुत शुक्रिया, ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम नूर जहाँ साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए, आज उनको याद करते हुए, और मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं हम एक दिन ऐसा नहीं निकालते उनको याद करने के लिए। मैडम को हम हर लम्हा हर घड़ी किसी ना किसी बहाने से याद ज़रूर करते रहते हैं। सो उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जाने हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले अज़रा जी की आवाज़ में मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए एक ऐसी गज़ल जिसको अहमद फराज साहब ने लिखा और मुझे ये बताया गया कि इसको तरतीब मैडम ने खुद किया गया। सर अगर मेरी इस्लाह यहाँ पे करनी है तो ज़रूर। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। आज एक आपकी दो नज़र अंतरे का जी। अपने हिस्से कोई शम्मा जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया।
करना